साईं IAS एकेडमी पर एक बार फिर सभी का स्वागत है ना। और जैसा कि हमारी करंट अफेयर्स की क्लास चल रही है रेगुलर टॉप 10 करंट अफेयर्स के नाम से, है ना, तो उसके कुछ क्वेश्चन हैं। और जिन बच्चों को जो है ये साफ दिखाई नहीं देता मान लीजिए, है ना, तो उसके लिए मैंने PDF में PDF बनाकर उसका लिंक दे रखा है वीडियो के आखिर में, है ना। आप जो है उस लिंक को लिंक से जो है इस पेपर को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं और क्वेश्चनों को देख भी सकते हैं अगर आपको स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है तब। ठीक है, और देखिए हाँ, इन जितने भी मैं क्वेश्चन आपको कराता हूँ ये टॉप 10 क्वेश्चन है 2020 के, बहुत मोस्ट हैं, कहीं ना कहीं एग्जामों में ज़रूर आपको मिलेंगे। ठीक है, 2020 जब से शुरू हुई है ना, अभी तक कोई बड़ा एग्ज़ाम नहीं हुआ है, कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ है, इसलिए आपको तैयार रखना है जनवरी 2020 से लेकर, है ना, अब तक का करंट अफेयर्स, जब तक कोई आगामी एग्ज़ाम होता है, इसलिए करंट अफेयर्स को बेहतर करके चलें आप। ठीक, बहुत सारे सवाल करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, आज का अपना पहला सवाल है। ठीक, आज का जो अपना बेटा पहला सवाल है वो सवाल ये है ना, कि भारत की पहली कोरोना वैक्सीन का क्या नाम है। कोरोना वैक्सीन का क्या नाम है जिसे मानव परीक्षण की मंजूरी 2020 में प्रदान की गई है ना। तो सवाल ये है कि भारत में, है ना, जो कोविड-19 है ना, उसके लिए जो वैक्सीन बनाई जा रही है उस वैक्सीन का नाम पूछ रहे हैं, उस वैक्सीन का नाम क्या है। भारत में कोविड-19 की पहली वैक्सीन, है ना, पहला ऑप्शन मैंने लिखा है हाइड्रोक्लोरोक्विन, है ना, मलेरिया की दवा है, आप सब जानते हैं। दूसरे में है कैंडिडेट कोवैक्सीन, तीसरे में है कोरोनिल सुना होगा आपने, है ना, पतंजलि वालों ने बनाई थी ये। ठीक है, इसकी बात नहीं है। और चौथे में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो है वह कैंडिडेट, ठीक है, कोवैक्सीन। तो कोवैक्सीन आप याद रखें, कोवैक्सीन आप याद रखें। ठीक है, कोवैक्सीन याद रखें। तो यहाँ से मैं 2-3 सवाल और आपको बताता हूँ। एक सवाल ये भैया कि भारत की प्रथम, है ना, कोरोना वैक्सीन अगर पूछे तो भारत की पहली कोरोना वैक्सीन का जो नाम रखा जा रहा है या रखा गया है उसका नाम है बेटा, है ना, कोवैक्सीन। को से कोरोना, वैक्सीन। कोवैक्सीन। ठीक है, तो भारत की पहली कोरोना वैक्सीन का नाम हो जाएगा कोवैक्सीन, है ना, कैंडिडेट कोवैक्सीन। यहाँ से 2-3 टर्म और एग्जामों में इस्तेमाल हो रही हैं। 2-3 टर्म कौन कौन सी इस्तेमाल हो रही हैं, जैसे एक शब्द आता है टेलीविज़न पर हम देखते हैं ICMR, वो पूछ लेगा ICMR क्या है ना। तो ICMR का पूरा नाम है इंडियन, है ना, काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ICMR, है ना। इसे हिंदी में बोलते हैं कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, है ना। इसकी जो स्थापना है वो हुई है बेटा 1949 में। और इसका जो मुख्यालय है ना, इसका मुख्यालय बेटा नई दिल्ली में ICMR का मुख्यालय है। ICMR का मुख्यालय है नई दिल्ली में। ठीक है, एक और ऐसी क्वेश्चन है बेटा
दूसरा जिसका नाम है बेटा, दूसरा क्वेश्चन जो बनता है, एक नाम आ रहा है NIB। सवाल ये है कि NIB क्या है, तो N का मतलब है नेशनल, ठीक है, इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, वायरोलॉजी हिंदी में हम इसको बोलते हैं राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान, है ना। और इसकी जो स्थापना हुई थी बेटा 1952 में, और इसका जो मुख्यालय है NIB का, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान, कहाँ है, तो वो है बेटा, इसका जो मुख्यालय है वो है पुणे में। इसका जो मुख्यालय है वो है पुणे में, है ना। एक ऐसी कंपनी का नाम आ रहा है, एक ऐसी कंपनी है ना, जिसका नाम है भारत बायोटेक। भारत बायोटेक जो कंपनी है ना, उसका नाम थोड़ा ध्यान पर रख लें, भारत बायोटेक। और बेटा ये कंपनी भारत बायोटेक जो है, इसकी स्थापना है ना 1966 में हुई है, और इसका मुख्यालय है, इसका जो हेडक्वार्टर है ना, इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है ना, वो है हैदराबाद में। हैदराबाद में है, ठीक है। अब देखिए सवाल मैं बनाता हूँ, उन सवालों को ध्यान से आप सुनो, है ना। सवालों को मैं बनाता हूँ, सवालों को आप ध्यान से सुनो। पहला सवाल ये है कि भारत की पहली कोरोना वैक्सीन का नाम क्या है ना, तो उसका नाम है कैंडिडेट, है ना, कोवैक्सीन। दूसरा सवाल ये पूछा जाएगा कि ICMR या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ है, तो है बेटा नई दिल्ली में, है ना। और ICMR का पूरा नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तीसरा सवाल ये पूछेगा कि राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ है, तो राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान जो है वो है आपका पुणे में, ठीक है। उसकी स्थापना कब हुई थी, 1952 में, है ना। तो NIB का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। चौथा सवाल ये बनेगा कि कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी जो है, ठीक है, देखिए भारत में विषाणु पर रिसर्च यहाँ होती है, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान जो है ना NIB में, और इस कोवैक्सीन को बनाने वाली जो कंपनी है ना, उसका नाम है भारत बायोटेक, ठीक है। भारत बायोटेक जो है वो NIB के साथ मिलकर, है ना, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान के साथ मिलकर कोवैक्सीन को बना रही है। और भारत बायोटेक कंपनी कहाँ है, हैदराबाद में। मैंने बताया था हैदराबाद मूसी नदी के किनारे पर है। मैंने बताया था हैदराबाद को हम मोतियों का शहर और निजामों का शहर कहते हैं। हैदराबाद में 4 मीनार है, हैदराबाद में सालार जंग संग्रहालय है, हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर कहते हैं, इनके बीच में हुसैन सागर है, और हैदराबाद में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी है, जहां IPS को ट्रेनिंग दी जाती है। ये बातें मैं पहले आपको बता चुका हूं, ठीक है। आज मैंने कोवैक्सीन के बारे में आपको जानकारी दे दी। बहुत शानदार सवाल है, कोरोना काल में क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये सबसे सुपर क्वेश्चन बनने वाले हैं आने वाले टाइम में। चाहे वो राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान के बारे में पूछ ले, चाहे वो आपसे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के मुख्यालय के बारे में पूछ ले, है ना, चाहे वो बायोटेक कंपनी के बारे में पूछ ले, कहीं ना कहीं से सवाल जरूर बनने वाला है, छोटा हो या बड़ा। तो इसलिए पूरे टॉपिक को बड़े अच्छे से आप जो है समझ के चलें, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, है ना, वो दूसरा सवाल हमारा ये है, देखिए, है ना, देखिए 15 से 16 जून मध्य रात्रि को भारत और चीन की सेनाएं LAC, पहले तो इसका नाम याद रखो, LAC होती है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा, है ना, ये LOC नहीं है, लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं है, है ना, ये है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, है ना, वास्तविक नियंत्रण रेखा, ठीक है। तो 15 से 16 जून मध्य रात्रि को भारत और चीन की सेनाएं LAC, है ना, मैं लिखा भी देखो, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भिड़ गई थी, जिसमें भारत के 20 जवान और एक कर्नल संतोष बाबू शहीद हो गए थे। यह घटना किस क्षेत्र में घटित हुई थी, है ना, तकरीबन हमारे 20 जवान जो है वो शहीद हुए थे। लगभग ये रिपोर्ट आई है कि 47 जवानों को जो है ना, हमने भी शहीद किया है, हमने भी उनके लगभग 47 जवानों को मारा है। ऐसा नहीं है कि भारत के ही जवान शहीद हुए हैं, हमने भी करारा जवाब दिया है, मुंहतोड़ जवाब दिया है छोटे छोटे चाइनीज़ों को, है ना, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, ठीक। हाँ, तो बिहार रेजिमेंट की सेना थी वो, बिहार रेजिमेंट, आपको याद थोड़ा ये भी याद रखना है, वो जो घटना घटी थी, है ना, उसमें जो छावनी थी वो बिहार रेजिमेंट की थी, ठीक है। तो सवाल ये है कि वो किस क्षेत्र में घटित हुई थी, स्पीति घाटी, हिमाचल प्रदेश। अगर कोई आपसे पूछता है कि स्पीति घाटी कहाँ है, तो आपको जवाब देना हिमाचल प्रदेश, स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में है। दूसरा, जोजिला घाटी जम्मू कश्मीर में है। तीसरा, नुब्रा घाटी लद्दाख में है। और चौथी, गलवान घाटी, ठीक है, वो पूर्वी लद्दाख में है। तो इसका सही जवाब जो है वो गलवान घाटी या गलवान घाटी है, पूर्वी लद्दाख की, है ना। तो जो घटना घटी थी वो घटना किस क्षेत्र में घटी थी, है ना, तो वो घटना घटी थी गलवान घाटी में। कहाँ घटी थी? गलवान घाटी, है ना। वो घटना कहाँ घटी थी बेटा? गलवान घाटी में वो घटना घटी थी। तो अगर वो पूछने लगा ये घटना जो है किस घाटी में घटी थी, तो घाटी का नाम है ना, जो घाटी थी उस घाटी का नाम है गलवान घाटी। कहाँ है? उस घाटी का नाम क्या है बेटा? है ना, उस घाटी का नाम है गलवान घाटी। उस घाटी का जो नाम है ना, वो घाटी का नाम है गलवान घाटी। तो किस क्षेत्र में वो घटना घटी थी? तो क्षेत्र है गलवान घाटी, ठीक है, गलवान या गलवान घाटी। वो क्षेत्र है गलवान घाटी, ठीक। और ये जो गलवान घाटी है ना, वो पूर्वी लद्दाख में है, मतलब लद्दाख में है, ठीक है। कहाँ है गलवान घाटी बेटा? तो गलवान घाटी है लद्दाख में। कहाँ है? लद्दाख। तो लद्दाख में है। अच्छा, सवाल लद्दाख से पूछे जाएंगे, लद्दाख की कैपिटल क्या है ना? तो लद्दाख की राजधानी है लेह। पहला सवाल, है ना। लद्दाख के जो राज्यपाल हैं, उपराज्यपाल, तो उपराज्यपाल जो है लद्दाख के, है ना, उनका नाम है राधा कृष्ण माथुर, है ना। तीसरा सवाल ये बनेगा कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना, केंद्र, है ना, शासित प्रदेश बना। तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना है 31 अक्टूबर 2019 को, है ना। तो दो एक बातें थोड़ी सी याद रखनी है। घाटी का नाम आपको याद रखना, गलवान घाटी कहाँ है? तो पूर्वी लद्दाख में है ये, ठीक है। कहाँ है? पूर्वी लद्दाख में, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना, जो अपने पास में है आज का तीसरा सवाल। तीसरा सवाल ये है कि जून 2020 को भारत सरकार ने कितने चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाया? जब ये घटना घटी थी, है ना, 15-16 जून मध्य रात्रि को जब ये घटना घटी थी, तो कितने चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया? किसने? भारत ने।
तो 49 है ना, 59, 69, 79, तो 59 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाया है भारत ने, जिसमें टिकटॉक भी है। आप सब जानते हैं, उन्होंने कहा कि टिकटॉक का विकल्प भी है, और टिकटॉक का विकल्प है मित्रों ऐप है, चिंगारी ऐप है। आप विदेशी ऐपों का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाइनीज ऐपों का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे, है ना। तो जब ये गलवान घाटी की घटना घटी, है ना, और हमारे 20 जवान शहीद हुए, तो भारत सरकार ने जो है 59 चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध लगाया, है ना। तो देखिए, चीनी ऐप पर प्रतिबंध, है ना, लगाया गया। और कितने चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया? 59, 59 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया, है ना। चूंकि ऐप ये चीन के हैं, तो मैं बात आपको बता, चीन की जो कैपिटल है वो आप सब जानते हैं, बीजिंग। चीन की जो कैपिटल है ना, उसका नाम क्या है बेटा? तो चीन की जो राजधानी है उसका नाम है बीजिंग, चीन की राजधानी है ना। चीन की जो मुद्रा है ना, उसका नाम है रेन मिनबी, है ना, रेन मिनबी। चीन के जो राष्ट्रपति हैं, है ना, उनका नाम है शी जिनपिंग, शी जिनपिंग, है ना। चीन का जो मैनचेस्टर है ना, चीन का मैनचेस्टर, चीन का मैनचेस्टर, मैनचेस्टर वो जगह होती है जहाँ सूती कपड़ों का सबसे ज़्यादा काम होता है। तो चीन का जो मैनचेस्टर है वो है शंघाई, है ना। इसी शंघाई में एशियाई विकास बैंक, है ना, इसी शंघाई शहर में, ठीक है, जो एनडीबी है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है ना, ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय है, ठीक है, ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय, ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय इसी संघाई में। 5 सवाल बता दिए देखो मैंने आपको, है ना। जो चीन है वो चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग, पहला सवाल, है ना। चीन की मुद्रा, दूसरा सवाल रेनमिनबी, तीसरा सवाल है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, चौथा सवाल है चीन का मैनचेस्टर, संघाई, संघाई सबसे बड़ा शहर भी है चीन का, और इसी संघाई शहर में ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय है ना, ब्रिक्स बैंक, है ना। ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, वो संघाई में है। तो 5 सवाल मैंने बता दिए, और आपको ये याद रखना है कितने ऐप पर प्रतिबंध लगाया भारत सरकार ने? चाइना के 59, जिसमें टिकटॉक भी है और बहुत सारे और हैं। चलिए, अब सवाल ये है, देखो अगला क्वेश्चन अपने पास में है ना, भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं उदय कोटक, विक्रम किर्लोस्कर, है ना, टीवी नरेंद्रन, संजीव बजाज, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए 1 साल के लिए अध्यक्ष बनते हैं ये, है ना, भारतीय उद्योग परिसंघ, भारतीय उद्योग परिसंघ, वैसे इसे शॉर्टकट में बोलते हैं, है ना, शॉर्टकट में बोलते हैं CII, है ना। सी से बनता है, लिखा हुआ देखिए, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, है ना। तो भारतीय उद्योग जो है उनका एक अपना समूह है, जो उद्योग होते हैं, इंडस्ट्री होती हैं, उनका एक समूह है, और हर साल जो है वो उनमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष बदलते रहते हैं। तो इस बार जो है
अध्यक्ष जो बनाए गए हैं, भारतीय उद्योग परिसंघ के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं, है ना, अध्यक्ष बनाए गए हैं, उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, ठीक। तो याद रखें, सवाल यह है कि भारतीय उद्योग परिसंघ, है ना, के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं उदय कोटक, विक्रम किर्लोस्कर, टीवी नरेंद्रन, संजीव बजाज। तो उदय कोटक को जो है ना, कोटक महिंद्रा बैंक का आपने नाम सुना होगा, उसके एमडी और सीईओ हैं वो, है ना, उदय कोटक, उनको भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष बनाया गया है। तो भारतीय परिसंघ उद्योग के अध्यक्ष बने हैं उदय कोटक, उदय कोटक, ये अध्यक्ष बनाए गए हैं। उपाध्यक्ष जो बनाए गए हैं वो संजीव बजाज बनाए गए हैं, है ना, संजीव बजाज। संजीव बजाज को क्या बनाया गया है, बजाज कंपनी के मालिक है ये, है ना, एमडी है, ठीक है। और विक्रम किर्लोस्कर जो थे उदय कोटक से पहले, उदय कोटक ने जिनका स्थान लिया है वो विक्रम किर्लोस्कर है ना, किर्लोस्कर, विक्रम किर्लोस्कर, किर्लोस्कर कंपनी भी है। तो विक्रम किर्लोस्कर की जगह पर अब उदय कोटक अध्यक्ष बनाए गए हैं भारतीय उद्योग परिसंघ के, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। फीफा के महिलाओं के 9वें वर्ल्ड कप जो कि 2023 में होना है, की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है ना। फीफा का महिलाओं का 9वां विश्व कप 2023 में होगा और उसका मेजबान कौन बनेगा। तो बात है फीफा की, देखिए, है ना, फीफा, है ना, फीफा का जो पूरा नाम है फेडरेशन इंटरनेशनल है ना डी फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा की जो स्थापना हुई थी बेटा वो 1904 में हुई थी, है ना। फीफा का जो मुख्यालय है वो ज्यूरिख में है, ज्यूरिख जो कि स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड, है ना, स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में फीफा का मुख्यालय है ना। इसके जो अध्यक्ष हैं फीफा के इस समय वर्तमान में, ठीक है, उनका नाम है जियानी इन्फेंटिनो, जियानी इन्फेंटिनो उसके अध्यक्ष हैं। और आप सब जानते हैं कि फीफा जो है फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था है ना, फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था, है ना, फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था है, उसका नाम बेटा को पूछेगा तो आपको बताना फीफा, है ना। 2022 में फीफा वर्ल्ड कप होने वाला कतर में, ठीक है। और एक और बात देखिए, विश्व का सबसे लोकप्रिय खेल, है ना, विश्व का सबसे लोकप्रिय खेल हमें लगता है क्रिकेट है, क्रिकेट नहीं है, लोकप्रिय खेल, है ना, वो है फुटबॉल, है ना। विश्व का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा, फुटबॉल। फुटबॉल की जो टीम होती है ना, उसमें खिलाड़ी होते हैं 11, है ना। क्रिकेट में भी 11 है, हॉकी में भी 11 खिलाड़ी होते हैं एक टीम में, है ना। देखिए पुरुषों का फीफा वर्ल्ड कप, देखिए फीफा वर्ल्ड कप, है ना। अगर हम महिलाओं की बात करें, महिला वर्ल्ड कप की बात करें, है ना, तो वो 2023
2023 में होने जा रहा है और उसकी मेज़बानी दी गई है ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड को। दो हजार 23 का महिलाओं का फीफा वर्ल्ड कप जो होगा ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड में होगा। न्यूजीलैंड समझ गए होगे, शॉर्टकट में मैंने लिख दिया है ना। और पुरुषों का जो फीफा वर्ल्ड कप होगा, है ना, पुरुषों का जो फीफा वर्ल्ड कप होगा, ठीक है, वो 2022 में होगा। वो होगा कतर, दोहा की राजधानी कतर में, है ना, फीफा वर्ल्ड कप। और इन दोनों ही फीफा वर्ल्ड कप में, है ना, जो कुल टीम हिस्सा लेंगी दोनों में ही, है ना, कुल टीम, है ना, जो हिस्सा लेंगी उनकी संख्या है 32 टीमें हिस्सा लेंगी। ये सवाल पूछा गया उत्तर प्रदेश PCS के एग्ज़ाम में, है ना, कि 2018 में फीफा वर्ल्ड कप जो हुआ था रूस में, उसमें कितनी टीमों ने हिस्सा लिया था, बस सवाल ये था, है ना। तो 32 टीमों ने हिस्सा लिया था। तो थोड़ा सा याद रखें कि फीफा वर्ल्ड कप फीमेल हो या मेल हो, है ना, पुरुषों का हो महिला का हो, दोनों में 32 टीमें हिस्सा लेती हैं, है ना। तो अपना जो सवाल था ना कि फीफा के महिलाओं के 9वें विश्व कप 2023 की मेज़बानी किस देश को सौंपी गई है, तो उसका देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल अपने पास में है, अगला जो क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है कि हिंदी की सर्वप्रथम कहानी कौन सी थी, है ना। तो ऑप्शन लिखा हुआ देखिए, रानी केतकी की कहानी, इंशाअल्लाह खां, राजा भोज का सपना, है ना, ये किताब कहानी लिखी थी राजा शिव प्रसाद जिन्हें सितारे हिंद कहा जाता था, पंच परमेश्वर, है ना, प्रेमचंद ने लिखी है, इंद्रजाल कहानी है जयशंकर प्रसाद की। तो थोड़ा ध्यान रख लो, इंद्रजाल को लिखा है जयशंकर प्रसाद ने, है ना, पंच परमेश्वर को लिखा है मुंशी प्रेमचंद्र ने, है ना, और राजा भोज का सपना जो लिखा है, राजा भोज का सपना जो लिखा है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने लिखा है। लेकिन हिंदी की पहली कहानी जो है वो कौन सी है, रानी केतकी की कहानी, है ना, इंशाअल्लाह खां, ठीक है। तो हिंदी की, है ना, हिंदी की प्रथम कहानी, जो लिखी गई है किसके द्वारा, है ना, वो लिखी गई है, कहानी का नाम है रानी केतकी की कहानी, है ना। और इसके जो लेखक हैं, रचनाकार हैं इंशाअल्लाह खां, इंशाअल्लाह खां। कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था, है ना, कल वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हिंदी का पहला पत्र जो था उसका नाम क्या था, तो उदंत मार्तंड, है ना। कहाँ से प्रकाशित होता था, बनारस कलकत्ता से, और उसके जो संपादक थे जुगल किशोर शुक्ल थे, है ना। 1826 में शुरू हुआ, 27 में बंद हो गया था वो, ठीक है। आज मैंने बताया है कि हिंदी की पहली कहानी जो है वो रानी केतकी की कहानी है, जिसको लिखा है इंशाअल्लाह खां ने। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, है ना। हमारा अगला सवाल ये है बेटा कि ऑटोमोबाइल क्षेत्र में, है ना, ऑटोमोबाइल क्षेत्र में भारत की सबसे बड़ी प्रदर्शनी ऑटो एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ हुआ है, ठीक है। तो देखिए ऑटो एक्सपो ऑटोमोबाइल की सबसे बड़ी प्रदर्शनी है ये, है ना। प्रदर्शनी लगाई जाती हैं प्रचार करने के लिए। तो ऑटो एक्सपो 2020 ये प्रदर्शनी कहाँ लगी, है ना। तो ऑटो एक्सपो 2020 जो प्रदर्शनी लगाई गई वो लगाई गई बेटा नोएडा में। कहाँ लगाई गई, नोएडा में। और नोएडा कहाँ है, मैंने ऑप्शन दिए देखो,
मैंने ऑप्शन दिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ या दिल्ली, है ना, तो ये नोएडा में लगाई गई है। तो ऑटो एक्सपो 2020 का आयोजन जो हुआ है वो नोएडा में हुआ है, और नोएडा पड़ता है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। मैं हर दिन एक सवाल उत्तर प्रदेश का लेकर आता हूँ ताकि मैं आपको उत्तर प्रदेश की भी विशेष जानकारी कराता रहूँ, है ना। जैसे पहला एक दिन सवाल आया था कि उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जा रहा है, तो मेरठ में। मैंने उसमें बताया था कि उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी बनारस, राजनीतिक राजधानी लखनऊ, है ना। फिर मैंने बताया था न्यायिक राजधानी इलाहाबाद। फिर मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। फिर मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, उनके बारे में। कल जो अपने पास में एक सवाल आया था, है ना, उत्तर प्रदेश के बारे में, तब भी मैंने आपको बताया था, है ना। उत्तर प्रदेश के बारे में मैंने कई सारी आपको बातें बताई थी। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत। फिर दूसरा सवाल था कि उत्तर प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री चौधरी नारायण सिंह। उत्तर प्रदेश की या भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। उत्तर प्रदेश में महिला मुख्यमंत्री दो हैं, दो बनी है अभी तक। सुचेता कृपलानी बनी है पहले नंबर पर, और दूसरे नंबर पर मायावती बनी है ना। सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड मायावती का है, 4 बार बनी है वो, है ना। सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री जो बने हैं, एक दिन से भी कम समय के लिए, 24 घंटे से भी कम समय के लिए, जगदम्बिका पाल बने हैं उत्तर प्रदेश से, है ना। सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री 38 साल के अखिलेश यादव, है ना। सबसे ज़्यादा उम्र के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के ही हैं, है ना, जिनका नाम है राम प्रकाश गुप्त, है ना, 76 वर्ष के। फिर मैंने बताया था कि सबसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं और देश के प्रधानमंत्री बने हैं वो 2 लोग हैं, चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह। फिर मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कार्यकाल के हिसाब से 32वां नंबर आता है उनका, और व्यक्तिगत रूप से वो 21वें मुख्यमंत्री हैं, है ना। फिर मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश में 2 उप मुख्यमंत्री हैं, दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य, है ना। आज मैं आपको कुछ बातें और बताता हूँ, थोड़ा ध्यान में रख लो। उत्तर प्रदेश के बारे में इतनी बातें मैंने आपको बता दी हैं, वो सब रिवाइज हो रही होंगी, उन्हें नोट्स बनाते रहिए, मेरे साथ पढ़ते रहिए, है ना। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल, है ना। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल, पहली राज्यपाल जो थी वो सरोजिनी नायडू, है ना। इसे ऐसे भी कह सकते हो कि उत्तर प्रदेश की प्रथम या भारत की प्रथम महिला राज्यपाल का नाम अगर पूछा जाता है तो भी आएगा सरोजिनी नायडू, है ना, सरोजिनी नायडू, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की पहली या भारत की पहली महिला राज्यपाल, है ना। ऐसी कौन सी महिला थी, ऐसी पहली कौन सी महिला थी इसे राज्यपाल बनाया गया? सरोजिनी नायडू भारत की पहली है और उत्तर प्रदेश की पहली है ना। ऐसी देखिए उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बार बने राज्यपाल, ऐसे व्यक्ति वो कौन है जो उत्तर प्रदेश में एक से ज़्यादा बार राज्यपाल बने हैं? तो मोहम्मद शफी कुरैशी, है ना, और BL जोशी, ठीक है। ये जो बने हैं ना, ये 2 बार बने हैं, 2 बार, ठीक। चौथा सवाल है उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल, है ना। तो उत्तर प्रदेश में इस समय जो राज्यपाल हैं उनका नाम है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल, ठीक है। आनंदीबेन पटेल का जो नंबर है, ठीक है, वो देखिए दो प्रकार से क्वेश्चन है। दो प्रकार से क्वेश्चन ये है कि दूसरी महिला राज्यपाल, उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल जो बनी थी वो सरोजिनी नायडू थी। उत्तर प्रदेश में पहली महिला जिसको राज्यपाल बनाया गया सरोजिनी नायडू, और उत्तर प्रदेश में दूसरी महिला जिसको राज्यपाल बनाया गया वो आनंदीबेन पटेल, है ना। वैसे ये 26वीं, है ना, उत्तर प्रदेश की 26वीं राज्यपाल है। इनसे पहले 25 व्यक्ति और राज्यपाल बन चुके हैं, है ना। तो इनका नंबर है 26वां नंबर है। आनंदी पटेल 26वें नंबर की है, गुजरात की रहने वाली है, गुजरात की मुख्यमंत्री भी रही थी ये, है ना। ठीक है, तो मैंने आज आपको उत्तर प्रदेश के राज्यपालों से रिलेटेड क्वेश्चन बता दिए जो खास हैं। उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल सरोजिनी नायडू, है ना। उत्तर प्रदेश की पहली और भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। उत्तर प्रदेश में अब तक एक से ज़्यादा बार जो राज्यपाल बने हैं वो 2 व्यक्ति बने हैं, है ना, जिसमें मोहम्मद शफी कुरैशी और BL जोशी 2 बार बने हैं। उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल जो हैं वो आनंदीबेन पटेल हैं, जो कि गुजरात की रहने वाली हैं, है ना। और वैसे वो 26वें नंबर की राज्यपाल है उत्तर प्रदेश की, लेकिन वो दूसरी महिला हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल, है ना। अगला सवाल ये है बेटा कि अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि विश्व शांति सूचकांक, जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल पीस इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान है। तो विश्व शांति सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत का स्थान जो है वो है 139। विश्व शांति सूचकांक में ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का स्थान है 141, है ना। अगला सवाल है कि विश्व शांति सूचकांक 2020 के अनुसार विश्व में सर्वाधिक शांति वाला देश कौन सा है, मतलब इस सूचकांक में जिसे सबसे अच्छा नंबर मिला है ना, तो वो देश है स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड विश्व शांति सूचकांक में पहले नंबर पर है ना। विश्व शांति सूचकांक 2020 के अनुसार, है ना, 20 के अनुसार विश्व में सर्वाधिक अशांति वाला देश कौन सा है, तो वो है अफगानिस्तान, ठीक है। तो मैं तीनों क्वेश्चन की डिटेल आपको एक ही जगह दे देता हूं, ठीक। तो विश्व शांति सूचकांक, विश्व शांति सूचकांक, विश्व, है ना, शांति सूचकांक, विश्व शांति सूचकांक 2020 की रिपोर्ट है ये, ठीक है। इस तरह से अंग्रेजी में कहते हैं ग्लोबल पीस इंडेक्स, ग्लोबल पीस इंडेक्स GPI। शॉर्टकट में अगर हम देखें तो इसको कह सकते हैं हम GPI, ग्लोबल पीस इंडेक्स GPI, है ना। शांति कहाँ है, मानव अपने जीवन में चाहता ही है कि वो ऐसी जगह पर जाकर रहे जहाँ शांति हो, फसाद कम हो, है ना, हाँ, लोगों में भाईचारा हो, ठीक है, और मतलब उसके ब्रेन को, उसके मन को सुकून मिले, ठीक है। तो ऐसे देश जो है वो छांटे गए हैं, ठीक। पहली बात तो विश्व शांति सूचकांक जो रिपोर्ट देती है वो संस्था जो है, उस संस्था का नाम क्या बेटा, है ना। तो संस्था का नाम है, देखिए, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, ये संस्था है सिडनी की। कहाँ की,
और आप सब जानते हैं कि सिडनी ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर है। ऑस्ट्रेलिया का जनसंख्या में सबसे बड़ा शहर जो है वो सिडनी है ना। वहाँ पे एक संस्था है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, ठीक है। इस संस्था की 2020 की रिपोर्ट में दिया गया है कि विश्व शांति सूचकांक पर पहला नंबर है स्कॉटलैंड का, पहले नंबर पर है। इसी क्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दें तो 139वां नंबर जो है वो अपने देश भारत का है। भारत 139वें नंबर पर आता है, जबकि 2019 में भारत का नंबर 141 था, 141 था। इसका मतलब ये हो गया कि भारत को 2 अंकों का फ़ायदा हुआ है, लेकिन कुछ ज़्यादा बड़ा फ़ायदा नहीं है ये, है ना। बात करें सारे मुल्क जो है 163 हैं, 163। उन 163 देशों में सबसे आखिर में अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान। तो आखिरी मुल्क जो है जो इसमें शामिल है ना, उसका नाम है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान का नंबर जो है वो सबसे है ना आखिरी नंबर है अफ़गानिस्तान का इस सूचकांक में, ठीक है। वो सबसे आखिर में है, अंतिम है। सबसे ज़्यादा अशांत जो है वो अफ़गानिस्तान ही है ना। अफ़गानिस्तान सबसे आखिर में है, सबसे अंतिम जो है मुल्क जो है वो अफ़गानिस्तान है, ठीक। वैसे सब जानते हैं। अगर मैं बात थोड़ी सी अफ़गानिस्तान के बारे में कर लूँ आपसे, 5 बात है, तो अफ़गानिस्तान की जो कैपिटल है वो है बेटा काबुल, है ना। अफ़गानिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं अशरफ गनी, गनी भाई है, अशरफ गनी। अशरफ गनी है ना। यहाँ की जो संसद है अफ़गानिस्तान की, उसका ज़रूर नाम याद रख लो, शोरा। यहाँ की संसद का नाम है शोरा, है ना। संसद का नाम शोरा है यहाँ, है ना। विश्व में सर्वाधिक अफीम का उत्पादन अफ़गानिस्तान में होता है बेटा। विश्व में सर्वाधिक अफीम का उत्पादन, अफीम का उत्पादन दुनिया में सबसे ज़्यादा अफीम का उत्पादन अफ़गानिस्तान में होता है ना। ये जो अफ़गानिस्तान है इसकी कैपिटल के बारे में मैंने बता ही दिया। मुद्रा अगर पूछे तो अफ़गानी, यहाँ की मुद्रा क्या चलती है, अफ़गानी। तो 5 बातें मैंने बता दी। अफ़गानिस्तान की राजधानी जो है वो काबुल है ना। अशरफ गनी वहाँ के राष्ट्रपति हैं। मुद्रा जो है वहाँ की अफ़गानी है। संसद का नाम शोरा है और दुनिया में सबसे ज़्यादा अफीम का उत्पादन अफ़गानिस्तान करता है। एशिया महाद्वीप में आता है और स्थलरुद्ध देश है, समुद्र से इसकी सीमाएं नहीं लगती हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को पूरा देखें, नोट्स बनाएं, चीज़ों को याद करें। ये टॉप 10 क्वेश्चन होते हैं हमारे 2020 के, कहीं ना कहीं एग्जामों में ज़रूर आपकी मदद करेंगे, है ना, आपको सहायता पहुँचाएंगे वो, ठीक। तो मैं एक बार दोबारा बता दूँ, भारत की पहली कोरोना वैक्सीन, ठीक है, भारत की पहली जो कोरोना वैक्सीन है, ठीक, भारत की जो पहली कोरोना वैक्सीन है उसका नाम है कैंडिडेट कोवैक्सीन, है ना। 2015-16 जून मध्य रात्रि को भारत और चीन की सेनाएं LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, है ना, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भिड़ गई थी, जिसमें भारत के 20 जवान और संतोष बाबू कर्नल शहीद हो गए थे। वो घटना घटी थी गलवान घाटी में, पूर्वी लद्दाख में, है ना। 29 जून 2020 को भारत सरकार द्वारा कितने चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, 59, है ना। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष जो बनाए गए हैं उदय कोटक, और उपाध्यक्ष जो बनाए गए हैं वो संजीव बजाज है ना। फीफा के महिलाओं के 9वें विश्व कप 2023 की मेज़बानी किस देश को सौंपी गई है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड मेज़बानी करेंगे। हिंदी की सर्वप्रथम कहानी कौन सी है, तो रानी केतकी की कहानी, है ना, इंशाअल्लाह खान ने उसको लिखा है ना। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में भारत की सबसे बड़ी प्रदर्शनी ऑटो एक्सपो
है ना, 2020 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो वो नोएडा में किया गया है। विश्व शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान 139 है, जबकि पिछले साल 141 था, है ना। विश्व शांति सूचकांक 2020 के अनुसार विश्व में सर्वाधिक शांति वाला देश जो है वो स्कॉटलैंड है ना। और विश्व शांति सूचकांक 2020 के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा अशांति वाला देश जो है वो अफगानिस्तान है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।